हेलो फ्रेंड्स एंड माय पीपल। हम लोग लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर में नेक्स्ट लॉस बात जो कर रहे हैं, किसके बाद? कोर लॉस और कॉपर लॉस के बाद वह है हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड स्ट्रे लॉस। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है? सिंपल, डाइलेक्ट्रिक यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक यानी कि इंसुलेटर, इंसुलेशन है ना, लेमिनेशन। जहाँ भी इंसुलेटर जैसा जो भी मटेरियल बिहेव कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई लॉस हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो ट्रांसफार्मर में सोचो कहाँ पे इंसुलेटर है, वहाँ पे लेमिनेशन है ना। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑलवेज अकर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लेमिनेशंस यूज्ड। ओके, और कहाँ? ट्रांसफार्मर वायल, वो भी हमारे इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो जहाँ जहाँ इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, जहाँ पे लेमिनेशन है, जहाँ पे इंसुलेशन है, जहाँ पे वायल है, या डीटली हम लोग कहें कि जहाँ पे कोई भी मटेरियल जो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, उस कंडीशन में जो लॉसेस होता है डैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक लॉस। गॉट इट? तो ये हमारा ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर वायल जहाँ है वहाँ पे ये लॉसेस होगा, लेमिनेशन हर जगह है तो वहाँ पे ये लॉसेस होगा। लेकिन ये लॉसेस इतना स्मॉल है, इतना छोटा है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, लॉसेस में कंसीडर नहीं करते, उसको निगलेक्ट करते हैं। मतलब इसका वैल्यू बहुत 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 छोटा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो अभी तक जो हमारा मेन लॉसेस हुआ वही हुआ इलेक्ट्रिकल लॉस में, कॉपर लॉस और कोर लॉसेस, है ना। अब हमारा जो स्ट्रे लॉस है, ओके, स्ट्रे लॉस कहाँ हो रहा है? स्ट्रे लॉस डेट अकर्स ड्यू टू द लीकेज फ्लक्स। जहाँ भी फ्लक्स लीकेज हो रहा है, जहाँ भी, चाहे वो डीसी मशीन हो, एसी मशीन हो, ट्रांसफार्मर हो, ओके, वे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉसेस होगा डेट इज कॉल्ड स्ट्रे लॉस। ओके, तो लीकेज फ्लक्स क्या होता है कि वो लीकेज फ्लक्स के कारण जो है वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। ऑफकोर्स वो लीकेज फ्लक्स हुआ, जैसे ट्रांसफार्मर ही है हमारा, है ना। तो ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स हो रहा है, ओके, दिस वन, जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ लीकेज फ्लक्स होगा। तो ये लीकेज फ्लक्स जहाँ जहाँ भी पास करेगा तो ये लीकेज फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग नेचर का है। तो ये लीकेज फ्लक्स ट्रांसफार्मर के टैंक से पास करे, ट्रांसफार्मर के नट्स के पास करे, मटेरियल से पास करे, बोल्ट से पास करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑफकोर्स मैग्नेटिक मटेरियल है तो वहाँ पे रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉसेस होगा। ओके, उसी लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रे लॉस कहते हैं। ओके, तो हमारा ये लीकेज फ्लक्स जहाँ जहाँ जिस पाथ में जा रहा है, जिस मटेरियल में जा रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, चूँकि ये लीकेज फ्लक्स भी हमारा अल्टरनेटिंग है, तो जहाँ जहाँ जिस मटेरियल में होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग लॉसेस को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रे लॉस। लेकिन इसका भी वैल्यू बहुत छोटा होता है ना, और इसको प्रैक्टिकली हम लोग मेजर नहीं करते हैं, हेंस इसको हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। देन दे आर द स्ट्रे लॉसेस। अब हम लोग इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल बात कर ले एक दो, सो डेट कि आप जब प्रॉब्लम बनाए तब उसमें बात करेंगे। बट इसके बाद हम लोग जो है जब एफिशिएंसी पढ़ेंगे तो फिर से लॉसेस का प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना। लेकिन हम लोग इस पर बेस्ट कुछ एक दो न्यूमेरिकल कर देते हैं, जस्ट सी। तो हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल बोलता है क्या है, इन ए ट्रांसफार्मर, है ना, फ्रॉम क्वेश्चन, in a transformer the core loss is 100 वाट। कोर लॉस जो है वो 100 वाट एट 40 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 100 वाट है, एंड 72 वाट एट 30 हर्ट्ज। ओके, तो 30 हर्ट्ज पे कोर लॉस 72 वाट हो रहा है, 40 हर्ट्ज पे 100 वाट हो रहा है। क्वेश्चन यही है अभी तक, फाइंड द हिस्टैरिसीस एंड ईडी करंट लॉस, ओके, इन ए ट्रांसफार्मर एट फ्रीक्वेंसी क्या हो, 50 हर्ट्ज। सिंपल है ना।
ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 50 हर्ट्ज हो बाय एज्यूमिंग द कांस्टेंट फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि BM हमारा क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट। ओके, अब सोचो BM कांस्टेंट है ना, तो आपको याद होगा कि हम लोग जो है ट्रांसफार्मर के इक्वेशन से √2πfN ओके BMA। ओके, तो BM कांस्टेंट यानी कि V/F ओके V/F इक्वल टू √2πNA इंटू BM कांस्टेंट तो V/F कांस्टेंट, यानी कि V/F कांस्टेंट कह रहा है। याद करो लॉसेस WC इक्वल टू KH BM⁴ F प्लस KE BM² F²। ओके, जब ये BM कांस्टेंट है तो इसको हम लोग एक दूसरा टर्म मान लेते हैं KH' F प्लस KE' F² है ना, दिस वन। ये WC का इक्वेशन आ गया कब, जब हमारा BM कांस्टेंट हुआ यानी कि V/F कांस्टेंट हो गया। ओके, तो उस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन यह है, फ्रीक्वेंसी ये है, तब एट 40 हर्ट्ज पे लॉसेस कितना है 100 इक्वल टू KH' इंटू 40 प्लस KE' 40 होल स्क्वायर। फिर 72 वाट है कब, 30 हर्ट्ज पे 30 प्लस KE' 30 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हम दो इक्वेशन, दो अननोन, इससे हमारा क्या आ जाएगा, KH' का वैल्यू और KE' का वैल्यू। आई थिंक अगर हम लोग देखना चाहें ओके, तो KH' और KE' का वैल्यू जो है, KH' का वैल्यू 2.1 है ना, और KE' का जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0.01। तो ये हम लोग का वैल्यू आ गया। अब 50 हर्ट्ज पे पूछ रहा है तो निकाल लीजिए भाई 50 हर्ट्ज पे। हिस्टैरिसीस लॉस WH इक्वल टू KH' F, तो 2.1 इंटू 50 है ना, तो ये क्या हो गया भाई, सिंपल 105 वाट, और WE इक्वल टू KE' F², तो 0.01 इंटू 50 होल स्क्वायर, तो 25 वाट। तो ये हमारा क्या हुआ, लॉसेस आया। हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जस्ट सी। ओके, जस्ट सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कर रहा है, एट 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, एट 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ओके, टोटल कोर लॉसेस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाज फाउंड टू बी 2500 वाट, 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज था तब। ओके, व्हेन द ट्रांसफार्मर इज सप्लाइड, अब ट्रांसफार्मर को सप्लाई दिया जा रहा है 200 वोल्ट ओके और 25 हर्ट्ज है ना, तब उस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, कोर लॉस क्या हो रहा है 800 वाट, 800 वाट। ओके, अब बोलता क्या है, कैलकुलेट द हिस्टैरिसीस एंड ईडी करंट लॉस। ओके, कब, एट 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, 400 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ओके, क्वेश्चन दोनों सेम है, मैं ये न्यूमेरिकल इसलिए बता रहा हूँ, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान से देखिए है ना। यहाँ पे V और F, ओके, V1/F1 इक्वल टू 400/50 इक्वल टू 8, फिर V2 और F2
200/25 = 8। तो यहाँ पे VYF हमारा क्या आ गया, VYF कांस्टेंट रह गया। नहीं, जब VYF कांस्टेंट हो तो BM कांस्टेंट है। पिछले वाले क्वेश्चन में BM कांस्टेंट दिया हुआ था, दोनों डिफरेंस इतना ही था, है ना। तो यहाँ पे VYF कांस्टेंट तो BM कांस्टेंट, तो ये BM कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट रह गया। तो इस कांस्टेंट को KH डैश और KE डैश मान लिए, सिंपल। तो F + F², तो 400 वोल्ट ये क्या हो गया, वोल्टेज से इंडिपेंडेंट। वोल्टेज कितना भी होता कोई अंतर नहीं है। अब 50 हर्ट्ज पे निकालना है तो 50 हर्ट्ज पे निकाल लो आप। ओके 50 हर्ट्ज पे आपको जो है क्या हो जाएगा, 50 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे टोटल कोर लॉस आपका क्या है 2500, है ना। तो ये 2500 हो गया 50 हर्ट्ज पे, सिंपल। फिर 800 वाट है किस पे, 25 हर्ट्ज पे, 25 हर्ट्ज। तो इससे हमारा KH डैश और KE डैश आ जाएगा आई थिंक, है ना। तो KH डैश कितना आ गया भाई 0.5025 और KE डैश कितना आ गया 0.01125। 50 हर्ट्ज पे निकाल लीजिए, है ना। तो 0.5025 इंटू 50 और KE डैश के लिए 0.01 लाइक 50²। तो इस पर जब पुट करेंगे तो आपको ये क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, है ना। डैट इज़ सो सिंपल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है VYF हमारा कांस्टेंट 8 × 25 = 40, 25 × 80 = 200। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसका वैल्यू निकाल लिए, है ना। ओके, डेटा चेक कर लेंगे, शायद ये आंसर नहीं है और क्वेश्चन जो है उसमें आपका PDF में हो सकता है रॉन्ग हो, है ना। तो ये आंसर नहीं है तो डेटा चेक कर लेंगे, बाकी सब सही है। ओके, तो हम लोग फिर नेक्स्ट में मिलेंगे एफिशिएंसी टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।